भिदियारवा आश्रम से ठीक 100 मीटर सामने ये कस्तूरबा गांधी बच्चियों का कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है। और ये देखिए बोर्ड इसका लगा हुआ है, कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय। और ये है वो विद्यालय जो कस्तूरबा जी की याद में कस्तूरबा कन्या उच्च, अरे छोड़ दीजिए, देख लिया, माध्यमिक विद्यालय है ये। ये बच्चियों का स्कूल है। ये देखिए इसका कैंपस। बिहार में पिछले 20 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में कितना विकास हुआ और महात्मा गांधी के भितिरवा आश्रम में का कितना विकास है मैंने आपको दिखाया। उसके ठीक सामने बच्चियों का एक स्कूल, ये है बिल्डिंग। आज छुट्टी है इसलिए बच्चियां यहां पर हैं नहीं। और वो जो 5 कमरे आप देख रहे हैं वो पुराने 5 कमरे हैं। ये क्लासरूम है। ये सामने आप देखिए, ये क्लासरूम है जिसमें कई कमरों में खिड़कियां नहीं है। ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। और एक अचरज वाली बात अब शुरू होती है। ये आप इधर आइए, आप प्रिंसिपल साहब है ना? आपका नाम क्या है? सुदेश कुमार। आप यहाँ कब से प्रिंसिपल हैं? अभी प्रिंसिपल तो 1-1.5 साल पहले से हुए हैं, लेकिन पहले पढ़ाते थे। कितने साल से इस कॉलेज से? 12 से हैं, 2012 से। 13 साल से जी। और आपकी तनख्वाह एज ए प्रिंसिपल यहाँ कितनी है? कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो बिना 1 रुपये मिले आप कैसे यहाँ सेवा में? बस सरकार की आस है कि स्कूल अधिग्रहण करे और फिर हम लोगों का सैलरी मिलना शुरू होगा। और यहाँ पढ़ाई कितने तक की होती है? 12 तक पढ़ाई होती है। और कितनी बच्चियाँ हैं यहाँ? बच्चियाँ 150 के आसपास है। आसपास के इलाकों में गर्ल्स का 10वीं 12वीं तक का स्कूल आसपास कितनी दूरी पर है? गर्ल्स स्कूल तो नरकटियागंज के बाद यही है, 17 किलोमीटर के रेडियस में कोई नहीं है, बाकी कंबाइंड स्कूल है। केवल गर्ल्स स्कूल अकेला ही? जी। तो ये स्कूल चलता कैसे है? स्कूल जन सहयोग से चलता है। सरकार का 1 रुपया नहीं मिलता है। किसी से 1 रुपया नहीं, जन सहयोग से मिलता है, बाकी लोग दे देते हैं। बाकी गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती है। केवल फॉर्म भरने का एप्लीकेशन दी है 10th और 12th का। मतलब आप दूसरे किसी कॉलेज से फॉर्म भर दीजिए? पहले नहीं, पहले हम लोग फॉर्म भरवाते थे दूसरे जगह से, लेकिन जब 2021 में हमें मिला तब से हम लोग अपना खुद का फॉर्म भरते हैं 10th और 12th का। और रिजल्ट कैसा है यहाँ का? रिजल्ट बढ़िया है। आपकी बच्चियाँ पास का औसत क्या? पास तो 99% है जी। तो फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास वही 85 90। इतनी बच्चियां फर्स्ट क्लास पास होती हैं? जी जी। किसी के तस्दीक करे किससे? आप भाई साहब, आप इसी गांव के? जी, हम इस विद्यालय के सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम हुआ दिनेश प्रसाद यादव। यह विद्यालय 2/10/1986 से चल रहा है कस्तूरबा की याद में। उसके पहले मैंने सुना कस्तूरबा जी जब यहाँ थी तो भी कोई कन्या विद्यालय के तौर पर कुछ था? पहले यहाँ एक विद्यालय चला करता था जो बुनियादी विद्यालय के नाम से यहाँ से कुछ दूर जाकर शिफ्ट हो गया, परंतु आज जब वहाँ चला गया तो कस्तूरबा का जगह खाली हो गया। तो कस्तूरबा के याद में जन सहयोग से ग्रामीणों ने मिल करके एक झोपड़ी नुमा घर बना करके इस विद्यालय का शुरुआत किया। और 2012 से मैं इस विद्यालय का सचिव हूँ। और तब से निरंतर लोगों से सहयोग ले करके यहाँ का ईंट जो है सो एक आदमी का नहीं है, हर ईंट पर एक दूसरे किसी का नाम है। कुर्सी है तो दूसरे किसी का है, पंखा दूसरे किसी का है, बेंच किसी तीसरे का है। इस तरह से करके इसको जमा करके इस विद्यालय को चलाया जा रहा है। अभी सरकार की तरफ से इस विद्यालय को कुछ प्राप्त नहीं होता है। हम लोग जो लालू जी के सरकार के समय इस स्कूल कॉलेज को, इस कॉलेज को क्या मिला और नीतीश जी के सरकार में क्या मिला? दोनों में एक ही बराबर रहा? क्या मामला? लालू जी के सरकार में घोषणा किया गया था कि इस विद्यालय को सरकारी कर लिया जाए, परंतु आगे जब पेपर गया तो वित्त के अभाव में इसको छोड़ दिया गया।
तो हम देख रहे हैं कि लालू जी की सरकार में जैसी स्थिति इस विद्यालय की थी वैसे नीतीश कुमार के भी सरकार में है। पहले भी सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे बच्चियों के सामने है कि उन लोगों को साइकिल पोशाक नहीं मिलता है इस विद्यालय से, जिससे कि हमारे बाकी स्कूल के बच्चों को मिलता है, बाकी स्कूल के बच्चों को मिलता है, हमारे यहाँ विद्यालय वालों के को बच्चों क्यों नहीं मिलता? अभी हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है। अगर वह मिलने लगे तो यहाँ बच्चियों की संख्या बढ़ जाएगा, शिक्षकों को वेतन मिलने लगे तो और भी हमारे अंदर। शिक्षकों का वेतन कैसे देते हैं, दे पाते हैं? हम लोग जो है जन सहयोग से शिक्षकों को नाश्ता और आने जाने का खर्च ही दे पाते हैं, उसके अलावा हम लोग नाश्ता पर पढ़ाएंगे। अभी सरकार की आशा है कि हम लोग, सरकार अगर ले लेती है तो शिक्षकों का कहीं से कोई आपको एक निश्चित धनराशि मिलती है कभी कहीं? एक जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी जब पदयात्रा शुरू किए तो प्रति महीना विद्यालय को 50,000 रुपया बच्चियों के देख रेख और रख रखाव के लिए देते हैं। एक बार दिए कि नहीं, प्रति महीना 1 तारीख को 50,000। अच्छा, अभी जब वो यात्रा शुरू की तभी क्या? यात्रा शुरू करने के बाद में दूसरा कोई धनराशि नहीं मिलता है। यहाँ के अगल बगल के जो ग्रामीण। एक बात बताइए, नीतीश जी मेरी जानकारी में कम से कम 8-10 बार तो आए होंगे। बहुत सारे कार्यक्रम वो चंपारण से शुरू करते हैं, भितिहरवा से शुरू करते हैं, आए हैं। तो आप लोगों ने कोई ज्ञापन, कोई वहां तक बात पहुंची नहीं क्या? कई बार हम लोग विद्यालय का ज्ञापन दिए। एक बार जब उनका यहाँ प्रोग्राम था तो बच्चियों के द्वारा उनसे आग्रह किया गया, उनका रास्ता रोका गया कि हम लोगों को हमारा विद्यालय सरकारी कीजिए जिससे कि हम लोग अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सरकारी अधिकारी को बहाल किया गया और वो आए और आ करके यहाँ का संसाधन देख करके अपना रिपोर्ट किए, परंतु हम लोगों को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया। तो भितिहरवा में अकेला बच्चियों का स्कूल पिछले 15-16 किलोमीटर में यही एक स्कूल है। प्रिंसिपल साहब नाश्ता पानी पर ही कर रहे हैं काम, टीचर्स भी इसी पर पढ़ा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, मैंने अगल बगल के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि इस स्कूल की बच्चियों का रिजल्ट बाकी जगहों से बहुत अच्छा रहता है। बावजूद इसके 1 रुपए सरकारी मदद न लालू यादव के सरकार में मिली न नीतीश कुमार। मेरी सिर्फ कोशिश यही रहती है मेरी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस बार बिहार में जिस किसी की भी सरकार आए, सिर्फ मुख्यमंत्री तो जरूर आएंगे यहाँ जो भी नए बनेंगे, तो सिर्फ भितिरवा आश्रम आके गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ा के इतिश्री करने के बजाय जब उनकी गाड़ी वापस जाती होगी तो कस्तूरबा कन्या विद्यालय पर भी नजर पड़नी चाहिए और इस इलाके के लड़कियों के लिए कम से कम एक सरकारी मदद, जो कि ये टीन वाले क्लासरूम्स हैं। आप सोचिए इस टीन के नीचे गर्मियों में पढ़ने वाली लड़कियों की स्थिति क्या होती होगी। उनके लिए एक अच्छी शिक्षा मुहैया की जा सके। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही रहता है। और अब मैं आपको बेतिया के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। अब हम भितिरवा